नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी टीचर भर्ती 2026 के जो हैं ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए और पूछने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है 26 का जो है क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका जो है का संस्तर जो है जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं वो कौन से जो है संस्तर में होते हैं। तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है ए संस्तर, ऑप्शन बी में है बी संस्तर, ऑप्शन सी में है आर संस्तर और ऑप्शन डी में है ओ संस्तर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओ संस्तर में जो है कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद है उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृत्तिका के आदर्श अनुपात होता है, कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 50% बालू 50% मृत्तिका होते हैं। उसके बाद है मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्नलिखित में किनके चूर्णों का जो है मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। डोलामाइट एवं चूना पत्थर को जो है चूर्ण मिश्रण करना चाहिए। उसके बाद है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। एजेटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। उसके बाद है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। घास खाया हिरन, हिरन को खाया शेर और शेर को खाया जू। तो यह जो है ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है फिक्स हैं, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 to 5 में, तो ध्यान में रखिएगा। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। घास को खाया हिरन, हिरन को खाया शेर और शेर को जो है खाया जू। उसके बाद है परितंत्र का जो है गतिक हृदय कहलाता है। परितंत्र का जो है गतिक हृदय कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र जो है कहलाता है। उसके बाद है परितंत्र में जो है होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा हानि और खनिज का लाभ होता है। परितंत्र में जो है ऊर्जा का हानि होता है और खनिजों का लाभ होता है। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी जो हैं क्या होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कार्य से जो है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो लकड़ी काटते हैं तब, उसके बाद सामाजिक वानिकी करते हैं तब, उसके बाद वन महोत्सव करते हैं तब, या वन रोपण करते हैं तब। तो किस प्रकार की गतिविधि करते हैं हम तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है संतुलन बिगड़ता है। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। लकड़ी की जब काटते हैं तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। उसके बाद है 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था। ऑप्शन ए में है ओडम, ऑप्शन बी में है लिंडमान, ऑप्शन सी में है टोंसले और ऑप्शन डी में है हेकल। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। लिंडमान जो है 10% का नियम दिया था। उसके बाद है जीव के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतने ही क्या होगी, लंबी होगी। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है अधिक लंबी होगी। ऑप्शन सी में है छोटी होगी और ऑप्शन डी में है अधिक छोटी होगी।
तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवधारी के जो है खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी तो खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक लंबी होगी। अधिक लंबी होगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद है किसी भी पारिस्थितिकी में जो है कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती हैं और जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण क्या है। ऑप्शन ए में है अपघटक, ऑप्शन बी में है उत्पादक, ऑप्शन सी में है पर्णहरित और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है और जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं। ऑप्शन ए में है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ऑप्शन बी में है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, ऑप्शन सी में है पौधे तथा जंतु और ऑप्शन डी में है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैविक और अजैविक जो हैं दो अपघटक होते हैं। उसके बाद है वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन होता है, बाढ़ आना शुरू हो जाता है, सूखा पड़ जाता है या उपयुक्त में से एक अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वन्य जीव को मारने तथा वनों को काटने से होता है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बाढ़ भी आ जाएगा, मृदा अपरदन होगा और सूखा पड़ सकता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक में है। प्राकृतिक है गेहूं का खेत, ऑप्शन बी में है आम का बाग, ऑप्शन सी में है घास का स्थल और ऑप्शन डी में है एक्वेरियम। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। घास का स्थल जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्राकृतिक है। उसके बाद है जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जैव समुदाय, ऑप्शन बी में है जैव विविधता, ऑप्शन सी में है जनसंख्या और ऑप्शन डी में है परितंत्र। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद है एक से अधिक जाति का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है परितंत्र कहते हैं, ऑप्शन बी में है जैव समुदाय कहते हैं, ऑप्शन सी में है जैव समुच्चय कहते हैं और ऑप्शन डी में है जैव विविधता कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। एक से अधिक जाति का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव समुदाय कहते हैं। उसके बाद है इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द जो है को देने वाला कौन था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ई हैकल ने दिया था। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाला कौन था, ई हैकल था। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 या 2%। ज़्यादा एनसीईआरटी में 1 ही प्रतिशत लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में कहूँ 1 और 2 रहे तो 1 2 हो सकता है, लेकिन 1% ध्यान में रखिएगा, आंसर 1 ही प्रतिशत होगा इसका राइट आंसर। और यह क्वेश्चन TRE 1 में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो 1%। उसके बाद है रचना एवं कार्य के दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बाद है एक पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल जो है हरी इकाई का स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है उत्पादक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल जो है हरी इकाई जो है का स्थान उत्पादक में होता है। उसके बाद है एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव और सभी जंतु होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, उपभोक्ता होता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में बाज का स्थान क्या होता है? बाज का स्थान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में बाज का स्थान जो होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता में होता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में मानव हैं एक प्रकार के सर्वाहारी हैं। ऑप्शन बी में है मांसाहारी हैं, ऑप्शन सी में है शाकाहारी हैं और ऑप्शन डी में है अपघटक हैं। तो बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में मानव जो हैं किस में आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सर्वाहारी में आएगा। उसके बाद है पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतोपजीव होते हैं या विषमपोषी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मृतोपजीवी होते हैं पोषण की दृष्टि से अपघटक। उसके बाद है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए में है शाकाहारी, ऑप्शन बी में है परजीवी, ऑप्शन सी में है मृतोपजीवी और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइएगा उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है कौन? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मृतोजीवी जो है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद है एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछलियाँ कछुए मेढक होते हैं, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ जो है PDF मिल जाएगा।